2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने सिर्फ सरकार नहीं बल्कि अपनी तकदीर बदली है। अपराधियों के काल और विकास के नायक के रूप में उभरा ये नया उत्तर प्रदेश आज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ग्राउंड की पड़ताल में आपको दिखाएंगे आखिर 2017 से पहले का आम जनता का अनुभव क्या था और अब 2025 में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर कितना कुछ बदलाव आया है। आखिर क्यों लोग कह रहे हैं कि योगी राज में अपराध साफ हो चुका है, माफियाओं पर एक्शन हुआ है, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता और पुलिसिंग में बड़े बदलाव किए गए हैं। यही वो वजह है जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर आगे बढ़ाया है। आज यूपी के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे और वहां के आम लोगों से जानेंगे कानून व्यवस्था की ग्राउंड रिपोर्ट आखिर क्या है। देखिए, नो कर्फ्यू नो दंगा यूपी में है सब जगह। आक्रांता का महिमा बंटन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की पहचान विकास से नहीं बल्कि माफिया राज से होती थी। शाम ढलते ही व्यापारियों की धड़कनें बढ़ जाती थी और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी। रंगदारी, अपहरण और अवैध कब्जे यहाँ की कड़वी सच्चाई बन चुके थे। ये बात तो फैक्ट है कि चेंजेस आए हैं। आज अगर हम अपनी दुकान का शटर खुला भी छोड़ के चले जाएं ना, तो हमें ये मालूम है कि कोई चोरी नहीं होगी। लोग बाग पलायन कर रहे थे, स्थिति खराब थी, वो चीज़ें नहीं है, अब वो ख़त्म हुई हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आप समझो योगी जी के शासनकाल में व्यापारी हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, गुंडों से तो कोई डरने वाला है नहीं। एक सोतीगंज जैसा क्षेत्र था जहाँ वाहन चोरी का बहुत बड़ा हब था एशिया में, अब वो बंद हो गया। तो यहाँ कोई वाहन चोरी के कोई आप अखबार पढ़ो तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है। इस समय क्राइम पे पूरा काबू है, प्रशासन बहुत सख्त है। लेकिन मार्च 2017 में एक संकल्प लिया गया, एक ऐसा संकल्प जिसने न केवल अपराधियों के मन में खौफ पैदा किया बल्कि यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की नींव रखी। आज का यूपी बदल चुका है। ये कहानी है उस बदलाव की जहां कानून का राज सर्वोपरि है। योगी सरकार ने आते ही संदेश साफ कर दिया, या तो अपराध छोड़ो या प्रदेश छोड़ो। दशकों से माफिया का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। ऑपरेशन क्लीन के तहत न केवल बड़े बड़े माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए बल्कि उनकी अवैध रूप से कमाई गई हजारों करोड़ की संपत्तियों को कुर्क कर वहां गरीबों के लिए आवास और अस्पताल बनाए गए। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये अम्बेडकर नगर में भी चलती थी। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था। माफिया की अरबों की संपत्ति जब्त, अपराधियों के मन में कानून का डर। बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, सड़कों पर भी दिखा। मिशन शक्ति के माध्यम से बेटियों को सुरक्षा का कवच मिला। एंटी रोमियो स्क्वाड और हर जिले में पिंक बूथों ने महिलाओं में आत्मविश्वास जगाया। वही कभी गुंडा टैक्स देने को मजबूर व्यापारी आज निर्भय होकर निवेश कर रहे हैं। जिस यूपी में कभी इन्वेस्टर समिट का सपना देखना भी मुश्किल था, आज वहां दुनिया भर से निवेश आ रहा है, क्योंकि अब यहां अपराधी नहीं, कानून बोलता है। अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद
एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। इस व्यवस्था को मजबूत बनाया उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण ने। यूपी 112 का क्विक एक्शन हो या तकनीक का इस्तेमाल, पुलिस को हर दबाव से मुक्त कर अपराधियों के खिलाफ फ्री हैंड दिया गया। नतीजा, उत्तर प्रदेश आज दंगों से मुक्त है और कानून व्यवस्था के मामले में देश के लिए एक मॉडल बन चुका है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक गर्व से कहता है, सुरक्षा है, सम्मान है। को सुरक्षित महसूस करते, मैं स्वयं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं अगर आधी रात को भी मुझे अगर कहीं से लौटना पड़ता है तो मैं बेधड़क बेझिझक लौट के आती हूँ और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये है हमारी आज की व्यवस्था। तो 2017 से पहले की बात बताऊं तो मेरी ही फैमिली में एक अभी केस हुआ था। मेरी जो मदर हैं उनके साथ उनकी फ्रेंड थी और वो गाजियाबाद से निकल रही थी, तो उस दौरान 2 पुलिस की ड्रेस में आए और उनसे बोला कि आगे चेकिंग होने वाली है, तो आगे चेकिंग होने वाली है तो ये अपने ईयरिंग्स और ये सब कुछ उतार दो। उन्होंने उतार दिया। उन्होंने जैसे ही उतारा एकदम से खींच लिया गया उनका। तो ये 2017 से पहले की व्यवस्था बता रही हूँ और उसके बाद मुझे कभी ऐसा कुछ सुनने के लिए मिला नहीं जब से बीजेपी सरकार आई है। तो मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ कि आने वाले टाइम तक हमारी यही सरकार रहे, ताकि मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ। बच्चों के अंदर भी, लड़कियों के अंदर ना डर बैठ गया था कि हम कहीं नहीं जा सकते बाहर, क्योंकि अगर कुछ हो गया, कोई मिल गया, कोई किसी ने पकड़ लिया, ये डर होता था। बट अब हम इतना ज़्यादा सेफ फील कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। रात को हमें अगर 8 बजे भी 9 बजे भी निकलना है कहीं सामान लेने कुछ भी, तो हम अकेले जा सकते हैं। हम इतना अब बहुत ज़्यादा सेफ फील और सिक्योर फील करते हैं अब हम। 2017 के बाद यूपी ने सिर्फ सरकार नहीं बल्कि अपनी तकदीर बदली है। अपराधियों के काल और विकास के नायक के रूप में उभरा ये नया उत्तर प्रदेश आज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ग्राउंड की पड़ताल में देखेंगे आखिर 2017 से पहले और 2025 के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर कितना कुछ बदलाव आया है। अलग अलग शहरों में की ग्राउंड रिपोर्ट्स में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। नो कर्फ्यू नो दंगा यूपी में है सब जगह। आक्रांता का महिमा बंटन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक तौर पर ग्रोथ इंजन माने जाने वाला शहर नोएडा न सिर्फ राजधानी दिल्ली के भी एक हिस्से जैसा ही है, बल्कि इस शहर ने कामयाबी की अपनी अलग कहानी लिखी है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यूज 18 की ग्राउंड पर पड़ताल में क्या कुछ सामने आया, ये रिपोर्ट देखिए और सुनिए आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं नोएडा के निवासी। नोएडा उत्तर प्रदेश का वो शहर जो औद्योगिक तौर पर ग्रोथ इंजन माना जाता है। यहाँ दिन जितने व्यस्त रहते हैं, रातें भी उतनी ही गुलजार और चहल पहल से भरी रहती हैं। चारों तरफ मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के साथ साथ एक वक्त अपराध ने भी इस शहर को अपने चंगुल में लेने की कोशिश की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की सक्रियता और योगी सरकार की प्रतिबद्धता ने इस शहर को न सिर्फ सुरक्षित बनाया बल्कि दिन हो या रात किसी भी वक्त शहर के हर इलाके को सेफ और सुविधाजनक बनाया है। बहुत अच्छा बदलाव हुआ है आज की डेट में। जैसे कि पहले होता था कोई भी नॉर्मल घूमने से हर किसी चीज से डरता था, अब ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है नोएडा का। कोई भी आए फैमिली को लेके आता है तो बहुत अच्छा लगता है घूमने फिरने में। वो मतलब अपने आप में मतलब एक तरीके से होता है, पहले डर का माहौल था वैसा था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। हर टाइम पुलिस अवेलेबल रहती है, जिप्सी भी घूमती रहती है। वैसे लोकल पुलिस है जो यहाँ की चौकी है वो भी गश्त देते रहते हैं, घूमते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मतलब बहुत अच्छा प्राउड होता है। सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है, चेंजेस हुई है और इस तरीके से चलना चाहिए।
रात के वक्त खास तौर पर गश्त और फुट पेट्रोलिंग लगातार की जाती है, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ संवाद कर फीडबैक भी लिया जाता रहा है। पुलिस की एक्टिवनेस और फ्रीक्वेंट पेट्रोलिंग लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है। ब्लैक स्पॉट्स हो या फिर मेन मार्केट और भीड़ भाड़ वाले इलाके, 24 घंटे मॉनिटरिंग, फुट पेट्रोलिंग के साथ पुलिस विजिबिलिटी साफ दिखाई देती है। राहगीर हो या फिर कामकाज निपटाकर घर लौटते लोग, महिलाएं हो या व्यापारी, हर किसी की सुरक्षा के लिए नोएडा पुलिस की मुस्तैदी साफ दिखाई देती है। सर, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से हम लोग यूपी साइड में बहुत सेफ महसूस करते हैं। और जैसे मैं नोएडा में वर्किंग हूँ, तो मैं जिस भी टाइम जैसे घर पे जाऊँ 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, इवन 10:30 भी हो जाता है कई बारी, तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कुछ परेशानी है या कोई छेड़छाड़, ऐसा तो कुछ भी लगता नहीं है, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। अभी जैसे मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, तो मैं नॉर्मल आती जाती हूँ 12 किलोमीटर आसपास, यहाँ सेक्टर 18 भी आती हूँ। तो अभी जहाँ तक मैंने देखा है, पुलिस जो है अपने अभी तक काफी अच्छा काम चल रहा है, तो लड़कियाँ एकदम सेफ हैं और क्या पता आगे भी पुलिस की इन्वॉल्वमेंट और अच्छी होती रहेगी, क्योंकि मैं डेली आती जाती हूँ। तो वहाँ हर जगह जहाँ ऐसा होता है, कभी कभी थोड़ा डूब एरिया अंधेरा होता है, वहाँ पे भी पुलिस ऑन द ड्यूटी रहती है हमेशा, ताकि किसी भी वुमेन को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नोएडा न सिर्फ एक महानगर है जहां व्यापार से लेकर रोजगार और एंटरटेनमेंट से लेकर ट्रैवल हर वक्त एक फास्ट ट्रैक माहौल दिखाई देता है। इस माहौल को बनाए रखने और सुरक्षित रखने की खातिर नोएडा पुलिस क्या कोशिश कर रही है, इसकी ग्राउंड रियलिटी के चेक में न्यूज़ 18 ने तमाम बंदोबस्त पुख्ता देखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा के लोगों की राय आपने देखी। अब जरा नजर डालते हैं लखनऊ पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी सियासत का एपी सेंटर तो है ही, लेकिन पूरे राज्य का आईना भी है। 2017 के पहले कानून व्यवस्था के हालात को लेकर वक्त वक्त पर सियासी गलियारों में वार पलटवार आपने देखा और सुना होगा। आज आपको दिखाएंगे कि 2017 के बाद योगी सरकार ने कैसे लखनऊ का काया पलट कर दिया, कैसे सुरक्षा को सर्वोपरि और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बनाया। अब राजधानी के रहने वालों ने इससे लेकर क्या कुछ कहा है और हमारी ग्राउंड पर क्या पड़ताल भी सामने आया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया। लखनऊ की फिजाओं में आज के दौर में एक भाव है, सुरक्षा का, भरोसे का और विकास का। जिस शहर की सड़कों पर कभी शाम ढलने के बाद डर का साया महसूस होता था, आज वही लखनऊ नाइट लाइफ और सुरक्षित निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और यूपी पुलिस के कड़े एक्शनर ने लखनऊ को खुशहाली की रोशनी में खड़ा कर दिया है। सुरक्षा की इस इबारत की बुनियाद है सजग पुलिसिंग। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती भी बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखाए। लखनऊ पुलिस अब सिर्फ थानों तक सीमित नहीं है। फुट पेट्रोलिंग आज राजधानी की पुलिसिंग का जरूरी हिस्सा बन चुकी है। खुद आला अधिकारी जब गलियों में पैदल गश्त करते हैं तो आम जनता में सुरक्षा का भाव और अपराधियों में खौफ पैदा होता है। हम कभी बाहर रात में भी निकलते हैं, हम लोग कोचिंग जाते हैं, तो हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं, बिकॉज बहुत जगह पिंक बूथ एंड पुलिस वगैरह भी रहती है, तो हमें बहुत सेफ फील होता है और कोई टेंशन नहीं रहती है। पेट्रोलिंग चलती है, पुलिस रहते हैं, पिंक बूथ हो गई है, तो इतना ज़्यादा सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तो काफी सेफ फील होता है। योगी जी के आने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है और अब जो असामाजिक तत्व हैं उनमें भी थोड़ा डर बैठ गया है।
उन्हें पता है कि अगर उनकी कंप्लेन होगी तो सीधे पुलिस उन्हें दबोच कर ले जाएगी और डंडे वंडे तो मारेगी मारेगी। जैसे कहते हैं ना, धरती पे जब कुछ अत्याचार बढ़ता है, कलयुग है ये मेरा, तो उस समय राम भगवान आए थे उस चीज को पूरा करने, तो भगवान ने मेरे योगी जी को भेजा है। पुलिस भी अलर्ट है और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। से माननीय योगी जी आए हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन में काफी बदलाव किया है, बड़ी सख्ती की है। अब हम लड़कियों को भी ये विश्वास हुआ है कि अगर उनके साथ कोई बदतमीजी होगी या किसी तरह से किया जाएगा तो पुलिस उनका सहयोग करेगी। बात सिर्फ दिन की नहीं है, नाइट वॉच के जरिए लखनऊ की रातों को भी महफूज किया गया है। चौराहों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर तीसरी आंख का पहरा है। अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस की नीति ने राजधानी को माफिया मुक्त बनाया है। मैं रात को 1-1:30 बजे जाती हूँ अप्रॉक्स, तो मैं कैब करके जाती हूँ, तो मेरे को रास्ते में पुलिस भी दिखती है और सिक्योरिटी तो उत्तर प्रदेश की आप देख ही चुके हैं, बहुत अच्छी है। और मेरे को सेफ्टीली मैं घर पहुंचती हूँ और प्लस मेरे को रैपिडो से कॉल भी आते हैं 10 मिनट के बाद कि मैम आप सेफली घर पहुंच गई हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी किसी तरह की जैसे चार स्ट्रेचिंग होती थी, मतलब इस तरह से, और कोई छेड़ना वेड़ना ये सब तो नहीं करता अब कोई भी, और सेफ है काफी, पहले से तो काफी सेफ है। और मैं देखती हूँ कि पेट्रोलिंग भी होती रहती है, गार्ड्स खड़े होते हैं, पुलिस खड़ी होती है। इवन अगर आपको जरूरत है तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच भी जाएंगे, तो मुझे कभी कोई सिक्योरिटी इशू आया नहीं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमारे पेरेंट्स काफी कंसर्न थे कि हम इतना दूर जा रहे हैं, यूपी बीइंग ऑन न्यूज, थोड़ा सा उनको भी था। बट हम यहाँ पे अभी 1 हफ्ते से हैं, तो वो एक जो धारणा थी वो थोड़ी चेंज हो गई है। वुमेन सेफ्टी वगैरह सब काफी अच्छा हो गया है, पुलिस प्रशासन भी काफी हेल्पफुल है, लोग भी काफी हेल्पफुल है यहाँ पे, तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा था। लखनऊ की इस बदली तस्वीर में सबसे बड़ा बदलाव हमारी बेटियों की मुस्कान में दिखता है। मिशन शक्ति के तहत पिंक बूथ और एंटी रोमियो स्क्वाड ने शोहदों के मन में कानून का डर बिठाया है। आज लखनऊ की बेटियां देर रात तक बेखौफ होकर काम कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं। ये बीजेपी के यहाँ योगी सरकार है, हम लोग बहुत खुश हैं और शायद हम लोग इतना खुश रहते भी नहीं अगर बीजेपी सरकार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, योगी जी का, जो वो लोग हैं, हम महिला सुरक्षित हैं। बहुत सेफ फील होता है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आने जाने में कोई दिक्कत है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले से मतलब बहुत बेहतर है। अब बच्चे भी निकलते हैं, तो पहले बहुत सारी चीजें होती थी, बच्चे निकलने में डर लगता था, हम लोग को भी डर लगता था। अब बच्चे जैसे निकलते हैं तो मुझे अब डर नहीं लगता है। रात में भी अगर निकलते हैं तो कई जगह हमें पुलिस दिखती है, जिससे हमें सेफ फील होता है कि कोई है जो हमारी सुरक्षा के लिए। यही भरोसा व्यापारियों में भी लौटा है। गुंडा टैक्स और रंगदारी अब इतिहास की बातें हो गई हैं। व्यापारियों के साथ पुलिस की नियमित बैठकों और व्यापारी सुरक्षा सेल ने एक ऐसा माहौल दिया है जहां बिजनेस बिना किसी बाधा के फल फूल रहा है। जब व्यापारी सुरक्षित महसूस करता है, तभी शहर की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती है। यूपी को जितना लोगों ने बदनाम किया हुआ है ना, मीन्स गुंडागर्दी के नाम पे, ऐसे मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मैं एक्चुअल में यहाँ पे 2-2:30 बजे तक रुकती हूँ, मुझे कभी ऐसा अनसेफ सा फील नहीं हुआ, कभी भी नहीं। यूपी में जो गुंडा राज चलता था ना, उससे अब डरने लगे हैं लोग। सबको पता है कि तुरंत इंस्टेंट पुलिस आ जाती है, इंस्टेंट हम कॉल करेंगे, इंस्टेंट लोकेशन ट्रैक हो जाता है। दैट्स वाई अब उतना रह नहीं गया माहौल डर का। मैं रात के करीब 1:30-2 बज रहे होंगे, हम निकले और मुझे हर एक चौराहे पे, हर एक गली पे मैंने देखा कि हाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है। मुझे बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ कि मैं रात में 1:30-2 बजे, क्योंकि मेरी सिस्टर बीमार है, मैं उसको लेके ट्रैवल कर रही हूँ, बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं कर रही थी। काफी दूर मैंने ट्रैवल किया उसको लेके, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ पुलिस भी एक्टिव है, रात में भी है। अभी ऐसे पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। जब कानून का राज होता है तो निवेश खुद ब खुद आता है। बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से ही आज लखनऊ ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन गया है। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर IT सिटी तक लखनऊ में आज अरबों का निवेश आ रहा है।
ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहाँ अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, केवल उद्योग और उन्नति के लिए रास्ते खुले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन और यूपी पुलिस की मुस्तैदी, इस डबल इंजन की सुरक्षा ने लखनऊ को सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी नहीं बल्कि सुरक्षा का रोल मॉडल बना दिया है। आज का लखनऊ सुरक्षित है, सजग है और विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वेस्ट यूपी का एंट्री गेट माने जाने वाला मेरठ एक दौर में क्राइम कैपिटल जैसे अनचाहे नाम का पीड़ित था। अपराध, रंगदारी, चोरी, लूट जैसे वारदात न सिर्फ आम बात थी बल्कि आम लोगों के लिए ये सबसे बुरा दौर था। 2017 के बाद योगी सरकार ने न सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को निशाने पर लेकर चुन चुन कर माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया बल्कि अपराध की हर वो पहचान तक मिटा दी जिसने मेरठ के लोगों की पहचान पर सवाल खड़े किए थे। अब कैसा है मेरठ का माहौल, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का द्वार कहा जाने वाला मेरठ एक समय था जब यहाँ की पहचान क्रांति नगरी से कम और अपराध की राजधानी के रूप में ज्यादा होने लगी थी। दिन दहाड़े फिरौती, सोतीगंज में चोरी की गाड़ियों का कटान और शाम ढलते ही सड़कों पर पसरा सन्नाटा यहाँ की नियति बन चुका था। अपराधी बेखौफ थे और जनता बेबस। लेकिन 2017 के बाद मेरठ की हवा बदली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस के संकल्प ने अपराधियों के दुस्साहस को घुटनों पर ला दिया। से पहले का समय देखें और आज का देखें तो आमूलचूल परिवर्तन नजर आता है। कानून पहले भी था लेकिन उसका क्रियान्वयन जिस तरीके से अब माननीय योगी जी की सरकार ने किया है उसको हमें देखने को अच्छे से मिल रहा है। लड़कियां और महिलाएं अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। मेरठ पुलिस ने वो कर दिखाया जो दशकों तक नामुमकिन माना जाता था। एशिया की सबसे बड़े चोरी की गाड़ियों के बाजार सोतीगंज पर पुलिस ने ताला जड़ दिया। करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क हुई और मेरठ के बड़े बड़े माफिया या तो जेल चले गए या प्रदेश छोड़कर भाग गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाई गई हैं उन सभी योजनाओं पे काम हो रहा है और बच्चों के लिए भी मिशन शक्ति 5.0 कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोग्राम जो शासन की तरफ से हमारे पास आते रहते हैं वो हम कंडक्ट करा रहे हैं और वास्तव में बच्चियां जो हैं आज पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत हो। मेरठ पुलिस की मुस्तैदी का आलम ये है कि आज अपराधी मुठभेड़ के डर से गले में तख्ती लटकाकर खुद थानों में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। अवैध हथियारों की फैक्ट्रियों से लेकर रंगदारी मांगने वाले गिरोहों तक यूपी पुलिस ने मेरठ के कोने कोने को अपराधियों से मुक्त करने का अभियान चलाया। अगर आप महिला सुरक्षा के संदर्भ में करेंगे तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी बहुत काम हुआ है। योगी जी की सरकार में महिलाओं ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। हर क्षेत्र में समाज के विकास की बात हो, रोड सुरक्षा की बात हो, सड़क सुरक्षा अभियान की बात हो, बालिका शिक्षा की बात हो या योजनाओं के संदर्भ में भी, महिलाओं के संदर्भ में योजनाएं भी काफी लागू की हैं योगी सरकार ने और बहुत काम कर रही है सतर्कता से। पुलिस की मुस्तैदी ने मेरठ को डर के साए से बाहर निकाल लिया है। आज का मेरठ सुरक्षित है, मुस्तैद है और विकास की ओर अग्रसर है, क्योंकि अब यहाँ अपराधियों का राज नहीं बल्कि कानून का इकबाल बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर का अहम शहर गाजियाबाद न सिर्फ ऐतिहासिक पहचान रखता है बल्कि एक दौर में अपराध से त्रस्त शहर के तौर पर भी इसे जाना जाता था। 2017 के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने
क्राइम फ्री यूपी का जो प्रण लिया, उसका सीधा असर इस शहर की कानून व्यवस्था पर भी दिखा है। शायद यही वजह है कि आज गाजियाबाद के लोग सीएम योगी की एंटी माफिया मुहिम को न सिर्फ खुलकर तारीफ कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, बल्कि इसे जरूरी भी मानते हैं। देखिए, संदिग्ध व्यक्ति चाबी के मिलेंगे, उनको चेक करेंगे और चेक करते समय पूरी सावधानी बरतेंगे। एक दौर था जब जिला गाजियाबाद अपराध की वजह से चर्चाओं में रहता था। अपहरण, रंगदारी, माफिया इस शहर की आम जनता के लिए खौफ की वजह थे। लेकिन 2017 में सरकार बदली तो दौर ही बदल गया। जनता के लिए राहत और अपराधियों के लिए खौफ का वक्त शुरू हो गया। मोदी और योगी की सरकार तो जो है, हम तो कहते हैं 20 साल 25 साल और चलनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। छोटे बच्चे क्या, अब रात के 2 बजे भी घूमोगे तो अभी कोई डर नहीं है। चाहूंगा पहले के मुकाबले अब कैसा लगता है अगर रात को रोड पे चल रहे हैं तो? हाँ, सुरक्षित है। सुरक्षित है पहले के मुकाबले। पुलिस नजर आती है? हाँ, मैं 12 बजे भी आती हूँ, 12:30 बजे भी कोई इशू नहीं होता है। बिल्कुल 12 बजे भी आती हैं, 12:30 बजे भी आती हैं, कोई डर नहीं है। गाजियाबाद को जहां अब तक क्राइम की कैपिटल कहा जाता था, वहीं दूसरी ओर 2017 के बाद से योगी सरकार आने के बाद माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा है। आलम यह है कि रात के वक्त में भी महिलाएं अकेले सड़कों पर नजर आ रही हैं और ये भी कहती नजर आ रही हैं कि योगी सरकार आने के बाद उन्हें सड़कों पर किसी तरह का कोई डर नहीं। पहले के मुकाबले पहले से बेटर है। कहीं पुलिसिंग आपको नजर आती है कि पुलिसिंग है? हाँ, बहुत है। हाँ। यानी महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं? 80% महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जी, डर नहीं लगता, पुलिस रहती है। हाँ जी, जी बिल्कुल। और मेरे को ज्यादातर 9:30 से 10 बज ही जाता है यहाँ पर आते आते। बट मेरे को इस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि रोड पे कहीं पे भी डर लगता है, या मैं ये चीज़ सोचूं कि अगर मैं यहाँ से निकलूंगी तो रास्ते सुनसान होंगे या फिर कोई लड़का मेरे को ना चले, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि योगी सरकार है, योगी में इतना दम है, योगी जी में, कि अगर कोई लड़का मेरे ऊपर आँख उठा के भी देखेगा तो वहाँ पे योगी जी खड़े हैं जो हर महिला की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो आई थिंक कि गाजियाबाद में रह के मुझे कभी भी अनसेफ फील नहीं होता, या मुझे कभी ये वाली फीलिंग नहीं आती कि अगर मैं लेट नाइट शिफ्ट है तो मेरे घर वाले कभी मेरे को चिंता करेंगे या कॉल करके पूछेंगे कि कहाँ हो, लोकेशन भेजो, तुम ठीक आ गई हो। न्यूज 18 की ग्राउंड पर पड़ताल में तस्वीरें आपके सामने रात 10 बजे की हैं, जहां रेलवे स्टेशन हो, चाहे मेट्रो स्टेशन या गाजियाबाद में लगा हुआ सर्कस, हर जगह महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बेफिक्र अपने शहर में घूम रहे हैं। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए सड़कों पर रात के वक्त निकलती हुई आपको नजर आ जाएंगी। यूपी पुलिस की मुस्तैदी पर जब हमने फीडबैक मांगा तो क्या जवाब मिला, सुनिए।